सुना है, लेकिन मैंने ऐसा कईयों ने हनुमान सिद्ध करे हुए हैं। पावरफुल क्या है, सिद्धियां, साधना? उनके पास एक दो नहीं कई कई सिद्धियां होती है जो तंत्र मार्ग पर चलते हैं। आपकी जर्नी जो है साधना में कैसे, मतलब आपको फील हुआ कि मेरे को यहाँ पे आना चाहिए, और क्या क्या आपने साधनाएं फिर करी? तो कैसे आप लोग, स्वागत है आपका एक और पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट है आचार्य नागेश जी के साथ जी। और अभी मैंने करीब 1 घंटा सर हमने बातें करी होंगी। हाँ जी, 1 घंटा तो हो गया। पहले सर आप बताओ कि हम बात कर रहे थे कि आपने जो मतलब सिद्धियां करी हुई हैं और आपके पास जो पावर्स हैं उनकी बात करते हैं डिटेल में थोड़ा। सिद्धियां नहीं बोलूंगा मैं, साधना बोलूंगा। दोनों फर्क में क्या है दोनों फर्क में? हो गया। एक्चुअल में देखो, सिद्धि हम करते हैं तो हम एक टारगेट सेट कर लेते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए और उसकी सिद्धि करी और फिर हम उसके साथ लगे हैं, उसी पे काम कर रहे हैं। थोड़ा ईगो भी होता है सिद्धि में, ऐसा हो जाता है ना, मैंने सिद्धि कर ली, मेरे पास ये पावर सिद्ध है मेरे पास ये हाँ चीज। सिद्ध है, तो वह घमंड आता है। साधना में हम बहुत डाउन टू अर्थ हैं, झुके हुए, हमने साधना करी है, भगवान श्री कृष्ण समझ की गया। करी है, भोलेनाथ की साधनाएं करी है, फिर उनसे अभी हम बात कर ही रहे थे। कृपा और आशीर्वाद मिला है, तो प्रेम स्वरूप हमें मिला है, हम भी प्रेम स्वरूप देते हैं आगे। अभी हम बात कर रहे थे ये, और मैंने सर को, मतलब मेरे अंदर ये थोड़ी सी जिज्ञासा थी जानने की। मैंने सर से कहा कि भगवान और मतलब ये जो हम एंटिटीज की बात करते हैं, कर्ण पिशाचनी, पावर में कितना डिफरेंस है? सर ने बोला कि एंटिटीज को हम ऑर्डर देते हैं और भगवान को हम, मतलब कई सुना है, लेकिन मैंने ऐसा कईयों ने हनुमान सिद्ध करे हुए हैं। देखो, पहले तो हनुमान जी किसी के ऊपर आए तो फट के मर जाएगा। क्या इतना सात्विक, इतना शुद्ध कोई इंसान है जो हनुमान जी को अपने ऊपर ले ले? भैरव सिद्ध करे हुए हैं। भैरव के पीछे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ना। 32 भैरव होते हैं और फिर भैरव के रूप में कई लोग एंटिटीज को भी सिद्ध कर लेते हैं और उनको भैरव रूप में अपने सामने रखते हैं। लेकिन भैरव खुद नहीं आएंगे। हाँ जी, भैरव कोई भी, देखो कोई भी ईश्वर स्वयं आपके ऊपर नहीं आएगा। माँ दुर्गा आती, माँ दुर्गा खुद नहीं आ जाएंगी। सही बात है। इतना सात्विक कौन है? कर्म देखो ना पहले। औकात भी क्या है इंसान की, मतलब कि हम इनको ऑर्डर दे सकते हैं? होता क्या है इसके पीछे, मैं बिल्कुल एकदम क्लियर बात बताता हूँ। ये जो देवी शक्तियां होती हैं, इनके अंश होते हैं। जैसे माँ दुर्गा है, माँ काली है, भैरव जी हैं, ये अपने कितने भी अंश बना सकते हैं। अच्छा। तो उनका जो एक अंश स्वरूप होता है, आपने बहुत मेहनत करी, सिद्धियां करी, तपस्या करी है, तो वो अंश स्वरूप आपको सिद्ध हुआ था, वो आपके साथ है। लेकिन घमंड में ये कह देना माँ काली मेरे ऊपर आ रही है, तो इतने सिद्ध नहीं है। लेकिन हाँ, माँ काली का अंश स्वरूप आपके साथ है, वो ऊर्जा। हाँ, वो ऊर्जा कई बार कंट्रोल कर लेती है। जैसे कुछ लोगों के ऊपर काली आ जाती है तो उनकी बातचीत बदलती है। तो वहां क्या है, वो माँ काली का जो अंश है ना, उनके अंदर खुद की जो कुंडलिनी शक्ति है वो एक्टिव हुई है और वो फॉर्म ऊपर आया है कुंडलिनी, क्योंकि ऊपर चढ़ती सहस्त्रधार तक, और वहां आके उनकी पावर्स इतनी हो जाती है ना, उनको उनके बोल चाल, काम करने का तरीका वो एकदम बदल जाता है। उस समय उनके पास पावर होती है नेगेटिव एनर्जी से भी लड़ने की। तो वहां ये नहीं कह सकते कि काली ऊपर से ऐसा ब्रह्मांड से आके मेरे अंदर घुस गई थी। मेरी ही जो कुंडलिनी शक्ति है वो काली रूप में जागृत हुई है, तो एक अंश है। या किसी ने दुर्गा जी की साधनाएं करी थी तो उनकी कुंडलिनी शक्ति दुर्गा रूप में जागृत होगी, तो वो ऐसा हो जाएगा उनका कि माँ दुर्गा है उनके ऊपर। एक्चुअली मुद्राएं बनती है ना, जैसे काली आई तो काली की जो मुद्रा है, इस तरीके से करना है या जीभ निकालना है, तो उनकी वो हो जाती है। साधनाओं में ऐसा हो जाता है, तंत्र में भी होता है, साधनाओं में भी ऐसा होता है। लेकिन तंत्र में और जो सात्विक मार्ग की पूजा पाठ है ना, इनमें एक फर्क ये होता है कि तंत्र मार्ग पे जब वो शक्ति आती है तो लोग बात कर रहे हैं, वो बता रही है, वो फुल कंट्रोल में ले लेती है उनको। लेकिन जो सात्विक मार्ग से चले हुए हैं, जिन्होंने पूजा पाठ करी है, साधनाएं करी हैं, उनकी ऊर्जा चढ़ती है बढ़िया तरीके से और वो अपने अंदर महसूस करते कि अब मेरे अंदर वो इतनी शक्ति है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो प्रॉपर उनके ऊपर आ गई और उनके बॉडी को उन्होंने अपने अधीन कर लिया और वो ऐसे काम करेंगे, ऐसा नहीं होता। मन में सर एक क्वेश्चन आया है, कंट्रोवर्शियल ना हो जाए थोड़ा। पावरफुल क्या है, सिद्धि या साधना? हाँ, दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है। मतलब दोनों की पावर अपनी अपनी जगह हाँ, अपनी अपनी जगह है। देखो, सिद्धि जिन्होंने कर रखी है वहां काट नहीं सकते, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे सिद्धि वाले लोग भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे गुरु हैं जिनकी सिद्धियां बहुत बड़े लेवल पर हैं और उनके पास एक दो नहीं कई कई सिद्धियां होती है जो तंत्र मार्ग पर चलते हैं, तो है उनके पास भी शक्ति। साधना मार्ग पे बहुत से लोग हैं, साधनाओं के द्वारा सिर्फ अपनी ही सुरक्षा कर पाते हैं, और कुछ लोग हैं जो साधनाओं के बाद कुंडलिनी जागृत हो गई, उनका आज्ञा चक्र जागृत हो गया, तो वो दूसरों की भी मदद कर रहे हैं, तो काम तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कंपैरिजन करना मुझे नहीं लगता कि ठीक है। सबकी अपनी अपनी साधना और सिद्धियां हैं। आपकी जर्नी जो है साधना में कैसे, मतलब आपको फील हुआ कि मेरे को यहाँ पे आना चाहिए, और क्या क्या आपने साधनाएं फिर करी? मेरा झुकाव माँ दुर्गा की तरफ था शुरू से। शुरू से?
तो सबसे पहले थोड़ी प्रॉब्लम थी मेरे फैमिली में, मेरे घर में ऐसी प्रॉब्लम आई थी नेगेटिव एनर्जीज की। अच्छा। तो उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहा था मैं। वो सॉल्यूशन मुझे जहाँ पर मिला वो दरबार था माँ दुर्गा का। वहाँ पर माँ दुर्गा 9 रूप में है और किसी के ऊपर कैसी भी एंटिटी आती हो, कोई भी प्रॉब्लम होती हो तो वो हट जाती थी, उनको अपना समाधान मिल जाता था। तो वहाँ मैं देखता था बहुत सी औरतों के ऊपर ना देवी स्वरूप चढ़ जाता था, तो वो नाम बोलती थी कि मैं ये देवी हूँ, मैं वो देवी हूँ। वहाँ से मेरे दिमाग में आ गया कि देवी कैसे मतलब आ गई शरीर के अंदर, स्वयं देवी तो आएगी नहीं, तो मुझे इसकी डेप्थ को जानना है। तो मैंने वहाँ पे ज़्यादा बैठना शुरू कर दिया। मैं हर संडे हर ट्यूसडे जाता था, 2-2 3-3 घंटे में वहाँ ध्यान करता था। तो मैं वहाँ पे उस चीज़ को समझ रहा था, मैंने बहुत सा ज्ञान लिया भी, पूछा भी। तो वहाँ पे मुझे ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि स्वयं माँ काली नहीं आ गई अंदर, अंश स्वरूप होता है वो शक्ति, और हमारी कुंडलिनी जब जागृत होकर ऊपर को चढ़ती है ना तो वो उस रूप में आती है और इंसान उस रूप में आ जाता है। मैं गलत नहीं मानता किसी के ऊपर काली है या दुर्गा है वो ऐसा जो भी कर रहे हैं ना, तो ऐसा गलत नहीं। एक्चुअली उनकी कुंडलिनी शक्ति इतनी चढ़ी और जिस स्वरूप को उन्होंने माना था वो स्वरूप में ही वो सामने आ रही है। तो 2 तरीके हैं, वैसे भी होता है। और साधनाओं में मैं थोड़ा बचता था इस चीज़ से कि मेरे ऊपर कुछ आए और मैं काम करूं, तो मैं हमेशा उस चीज़ से रुका था। तो ये चीज़ जल्दी हो जाती है। लेकिन मैंने साधना का मार्ग अपनाया था, तो मुझे इसमें कई साल साधनाएं करी मैंने, कुंडलिनी की सिद्धियां मैं कर रहा था। तो धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती चली गई। तो माँ दुर्गा भी हैं, माँ काली हैं, भगवान श्री कृष्ण की मैंने बहुत साधनाएं करी हैं। कुंडलिनी जागरण तो मैंने श्री कृष्ण के ही मंत्र से करा था। तो अच्छा। ऐसे मेरी यात्रा आगे बढ़ी थी। तो आज भी अगर मैं कोई काम करता हूँ तो मुझे ये महसूस होता है कि ये शक्तियाँ हैं मेरे साथ, लेकिन ऐसा नहीं होता कि मेरे ऊपर आ गई हैं। हाँ, जब कुछ नेगेटिविटी से ऐसा सामना होता है तो उस समय मैं महसूस करता हूँ कि मेरा शरीर बहुत अब अंदर ताकत है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, स्वयं काली खड़ी है मेरे साथ, मेरे अंदर ऊर्जा डाल दी उन्होंने इतनी कि मैं लड़ सकता हूँ। तो मैं डरता नहीं हूँ, नेगेटिविटी कैसी भी हो उसका निवारण करते हैं। कुंडली जागरण के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं सर, कि कैसे आपने एक्टिवेट करी थी कुंडली जागरण? कुंडलिनी जागरण का देखो ये तरीका एक हठ योग भी है और भक्ति मार्ग भी है। जैसे मीराबाई हैं, उन्होंने बहुत भक्ति करी कृष्ण जी की। तो अगर कोई किसी की भक्ति में लीन हो गया ना, अच्छा। चाहे बाबा भोलेनाथ की हो, चाहे माँ दुर्गा जी की हो, तो भक्ति में भी अगर कोई लीन है मतलब तो भी उसकी ऊर्जाएं चढ़नी शुरू हो जाती हैं। मेडिटेशन से? मेडिटेशन से तो बिल्कुल, मेडिटेशन तो सबसे प्योर फॉर्म है। तो एक प्योर फॉर्म कोई भी हमने पकड़ा, तंत्र से भी है, जैसे तांत्रिक क्रियाएं करके वहाँ कुछ हम साधनाएं कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वहाँ से भी क्या होता है। देखो, कोई भी मार्ग आपने पकड़ा, लास्ट में अल्टीमेट गोल क्या है, आपको पावर कैसे मिलेगी? कुंडलिनी ही जागृत होती है, सबकी कुंडलिनी एक्टिवेट होती है, तभी आपके अंदर ऊर्जाएं आती हैं। तो जो साधना मार्ग मैं लेकर चल रहा था वहाँ पर कुंडलिनी मेरी जागृत हुई थी, श्री कृष्ण की भक्ति थी, श्री कृष्ण का मंत्र जाप मैं कर रहा था। और कुंडलिनी जब एक्टिवेट होती है ना तो ऊपर की तरफ चलना शुरू करती है। लेकिन अगर कोई चक्र ब्लॉक है तो वहाँ रुक जाएगी। यहाँ पे गुरु की आवश्यकता होती है। मैं कभी नहीं ये नहीं कहता कि आप खुद से करो। हठ योग में भी लोग कुंडलिनी करते हैं, लेकिन खतरे बहुत है हठ योग में। आपको गुरु चाहिए, और अच्छे गुरु जिनके पास नॉलेज अच्छी हो, वो संभाल सके अपने शिष्य को। ऐसे गुरु मिलते हैं तो हठ योग से भी कुंडलिनी जागृत होती है। तो मैं भक्ति मार्ग से चला था।